यहाँ पर ये सोच के कृष्ण भगवान की आगमन होता है महाभारत में कि दूसरा कृष्ण पैदा ना हो। नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। आद्य पर्व का कड़वा नंबर 25 हम आज देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पांडु राजा के साथ अपने 5 पुत्र कैसे अपना बचपन बिताते बिताते 11 साल के हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि पांडु राजा अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं वन में रहते हुए। अगर ये वीडियो आप देखना चाहें तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करके लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। वैशंपाये एण पेर बोल्या सुनजन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळावूं आज पर्व महिमाय। वन विषे जय रमता तेमा धर्म सत्यवादी, रेणु ने चोड़ी करे रूपाड़ी बेसवानी राजगादी। मन थकी माने राज्यासन सहदेव छूटा करे, अर्जुन जी तो बाण चढ़ावे पांदड़े मी देसी रे। दोस्तों ये बचपन के लक्षण हैं बच्चों के। उनका बचपन वन में बीत रहा है, पर उनके लक्षण क्या है? वन में खेलते खेलते वो क्या करते हैं? धर्म सत्यवादी थे। वो क्या करते थे? रेणु मतलब रेती को, नदी के किनारे से रेती को लेके बहुत अच्छा सा उसको छलनी में छाल के बैठने की राजगद्दी बनाते थे, उसके ऊपर बैठते थे और उसको राज्यासन समझते थे। सहदेव छुट्टा घुमा रहता था, वो उसमें उसकी कुछ लेना देना नहीं था। अर्जुन क्या करता था? वो अपने धनुष विद्या जो भी सीखा था, बाण चलाना, उससे वो एक लक्ष्य लेता था और झाड़ के ऊपर जो पर्ण होते हैं उसको विंध देता था, उसके आर पार तिल निकाल देता था। झाड़ताड़ ताकी ने विंधे सहदेव शाबाशी बाके, पुष्पवेणी ने हार करीने नकुल गळा માં નાખે। जुओ हूं के वो देखाऊं भाइयों ने देखाड़े, नाना वृक्षों ने बात बीड़ी एवी भीमसेन खेची नाखे। यही होते हैं ना लक्षण दोस्तों बचपन के। नारद जी ने उनके जन्म के समय जो लक्षण कुंता जी को बताए थे, वही लक्षण यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं सब बच्चे। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा दोस्तों। नकुल जो था, नकुल क्या करता था? पुष्प लेता था जंगल से और उसका हार बना के अपने गले में डाल के सबको बोलता था मैं कैसा लगता हूं, लगता हूं ना खूबसूरत। ये नकुल था। और सहदेव क्या करते थे? जिसको भी देखते थे उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहते थे कि हाँ ये बहुत अच्छा लगता है, अर्जुन तुमने बहुत बढ़िया काम किया, नकुल तुम बहुत अच्छे दिखते हो। और भीम क्या करता था? भीम कहीं भी जाता था, वो पेड़ देखता था, पेड़ को ऐसे बात में लेता था और हिला के निकाल दिया। भीमसेन उसकी अपनी ताकत को हमेशा आजमाता रहता था। उछड़े कूदे तूफान करे मस्तानो थई माले, वाघवरो जीव जंतु ते जुए झड़प जईने झाले। ए रीते नित्य रमत रमे सांभळतु राजन, हस्तिनापुर में गादीए बैठो राजा दुर्योधन। जैसे यहाँ बच्चे बड़े हो रहे, वहां धृतराष्ट्र के भी तो बड़े हुए ना। तो वहां हस्तिनापुर में क्या हुआ? राज्य गादी पर बैठा दुर्योधन। आंधळे गादी एने आपी जानी मोटो संतान, राधेदासी नो कुंवर कर्ण तेने कर्यो प्रधान। दुर्योधन ने बेन एक छे तेनो स्वामी जे ह, जयद्रथ एवं नाम छे एनु थयो कारभारी ते ह। दुर्योधन ने क्या किया? वो राजगद्दी पे बैठा तो एक बड़ा लड़का था कर्ण, जो राधे के यहाँ पल रहा था, जो पांडवों का भाई था। उसको मालूम नहीं था कि ये पांडव का भाई है, पर उसको तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा इंसान था, उसने उसे प्रधान बना दिया। एक बहन थी, उसकी शादी हुई थी, वो अपने बहनोई को, अपने जीजाजी को कारोबारी बना देता है और आगे अपना पूरा काम शुरू करता है। तेमा मोटो कारभारी कीधो शकुनिमा माने सार, भगदत्त भूरी श्रवासु शर्मा ते सौ करे कारभार। ए रीते ए राज्य चलावे दुर्योधन कुर्मती,
પાંડુ રાજાને યાત્રા વિશે પત્ર લખતો નથી. अपने माँ बाप के किए हुए कर्मों के लिए उसको ये ही मालूम नहीं है कि मेरा एक काका जी है, उनके 5 पुत्र है जंगल में जो अभी बड़े हो रहे हैं, उनको पत्र भी लिखने की फुर्सत उसके पास नहीं है. और कपटी कारभारी, जो कपटी राजा है उसके कारभारी भी कपटी होंगे, वो भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं. और ऐसे ही राज कारभार चलता है. પાંડવ વન વિશે ઉછરે છે એવામાં શું થાય? મધ્યરાત્રે ગયો પાંડુ રાજા કરવા લઘુ શંકાય. જઈ બેઠો એક વૃક્ષની નીચે પાંડવોનો જે તાત, એ वृक्ष ऊपर घुवड़ बोलो सांभळ पक्षीनी बात. इसके दौरान एक दिन क्या होता है कि पांडु राजा वन में जो है रह रहा है अपने तंबू बांध के, उसको रात को लघु शंका जाने की जरूरत होती है. वो लघु शंका जाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठता है. उस पेड़ के ऊपर घुवड़ और उसकी पत्नी पक्षनी दोनों रहते हैं. तो घुवड़ अपनी पक्षनी से बोलता है कि मैं तुझे एक बात बताता हूं, वो सुन. आ वृक्षनी नीचे जे बैठो छे तेनु जे काळजू खायो, ते प्राणीने घेर बैठा त्रिलोकનું જ્ઞાન થાય. તે વાત સાંભળી પાંડુ રાજાએ જ્યારે હું મરવાનો થઈશ તે વેળા મારા 5 પુત્રોને આ વાત હું જરૂર કહીશ. घुवड़ अपनी पक्षणी को बोलता है कि सुन पक्षणी, हम जहां रह रहे हैं उस पेड़ के नीचे एक मनुष्य बैठा है, वो एक राजा है. वो राजा का कलेजा जो है, अगर कोई इसका भक्ष करता है तो जहां बैठा है, जहां वो भक्ष कर रहा है, वहीं उसे त्रिकाल का ज्ञान होगा. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों. त्रिकाल का ज्ञान मतलब आज हम सोचे तो त्रिकाल ज्ञानी कौन है? सिर्फ जगदीश भगवान, जिसको हम ओमनी पावर, ओमनी प्रेजेंस, ओमनी साइंस समझते हैं, वो ईश्वर का एक रूप हो जाएगा. ऐसा घुवड़ अपनी पक्षणी से कह रहा है. नीचे बैठा पांडु ये बात सुनता है, जिसके पास पक्षी की भाषा को समझने की ताकत थी. वो सोचता है कि ये बात जो है वो मैं मेरे बच्चों को जरूर बताऊंगा, पर कब? जब मैं मरने वाला हूं. अभी से अगर बता दिया तो हो सकता है कि त्रिकाल ज्ञान की लालच में कोई उसको मार डाले. अपने बच्चों को तो ठीक, कोई भी उसको सुन के उसका खून, उसकी हत्या कर सकता है. એવું મનમાં દ્રઢ કરીને જય કર્યું શયન, એવામાં એક દિન 5 ભાઈ રમવા ગયા છે વન. કુંતા ગયા ગંગાએ નાવા, માદ્રી તંબુને ઠામ, તે વેળા પાંડુનું આયુષ્ય ખૂટ્યું, પ્રગટ્યો એને કામ. कर्म की गति है दोस्तों. कर्म की गति ने अपना काम करना शुरू किया. बच्चे 11-12 साल के हो गए. एक दिन पांडु राजा को ये पता चला कि मेरा कलेजा जो खाएगा उसको त्रिकाल का ज्ञान होगा. ये बात सुनने के बाद कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि 5 भाई खेलने गए हैं वन में, और कुंता जी गई है गंगा तट पे स्नान करने के लिए. तंबू में है माद्री और पांडु राजा. उस दौरान पांडु राजा की आयुष्य की डोरी कम हो गई और पांडु राजा को माद्री को देख के काम उत्पन्न हुआ, जो उसका काल था. તેથી કામિનીનો કર ઝાલ્યો, માદ્રીએ કર્યો શોર, તો પણ પાંડુએ ન મૂકીશું અબળાનું જોર. માદ્રી કહે કંથ મારા છે બ્રાહ્મણીનો શાપ, જરૂર જાશે જીવ તમારો સમાવો પરિતાપ. माद्री को मालूम था, पांडु को भी मालूम था, पर वक्त अपना काम करता है, वक्त किसी को नहीं छोड़ता, वो उनका हिसाब बराबर करता है. माद्री ने बोला कि आप इस परिताप को समाओ महाराज, ये आपके लिए घातक है, आपको ब्राह्मणी का शाप है, पर अबला है, अबला का जोर नहीं चला पांडु राजा के सामने. छोकराने रजड़ावशो, रणમાં આવે મને અપવાદ, તો પણ પાંડુએ ન માન્યું, મરવાનો ચાલ્યો નાદ. કામ વ્યાપ્યો, બ્રાહ્મણીનો સાપ નડ્યો, પાંડુ રાજા ઉછળીને मरण तुल्य थई पड़ियो. ये कर्म की गति है. कर्म अपना कर्म किए बिना
नहीं चूकता। कोई हो सकता है इधर उधर हो जाए, कर्म अपना काम जरूर करता है। उसको ब्राह्मणी का साप, हाँ पांडु ने मानी नहीं बात तो ब्राह्मणी के साप ने अपना काम किया। जैसे वो माद्री के पास जाने लगा, वो उछल के दूर गिरा और माद्री के कहने के बावजूद भी उसने अपने जीवन को काटने का शुरू किया। वो वहां मरण तुल्य होके पड़ा, उछल के जैसे दूर जाके गिरा, जो मरण तुल्य हो गया, उसके शरीर में से पूरी शक्ति निकल गई। એટલે માદરી બહાર નીકળી, ઉપજો સંતાપ શોક, આંસુડા પાડી રડવા લાગી, કારમી મૂકી પોક। એટલે સૈન્યનું લોક ભરાયું, રડવા લાગ્યું સૌ કોઈ। કુંતા ગઈ છે ગંગાજીએ ત્યાં, એને ખબર હોય। पांडु को गिरा हुआ और मरण तुल्य देख के माद्री अपने तंबू से बाहर आती है, रोते रोते और चिल्लाती है। तो सैन्य के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये बात सुन के सब रोने लगते हैं, क्योंकि पांडु राजा से सब प्यार करते थे। अपने राजा को ऐसा देख के सैन्य में शोक की लागणी पैदा होती है और सब रोने लगते हैं। वहां कुंता गंगा जी तट पर जो नहाने गई है, वहां उसको संदेश पहुंचा गया, उसको पता चला। तेवी ते ત્યાં દોડતી આવી, કાળજડું ક્યાં બાળ્યું, માદરી તું બેન તુલ્યાથી શોકનું સાઠું વાળ્યું। ये गुस्सा है, कुंता जी उससे गुस्सा है। छोकरा तेरण मार जड़ाव्या, नहीं दीठू घरगाम, अरे रे साची शौक तू शत्रु वश रह नहीं काम। कुंता जी अपनी मित्र थी अभी तक, अपनी बहन थी अभी तक, माद्री पर दोष लगाती है, लांछन लगाती है, क्योंकि उसे पता नहीं है। वो बोलती है कि तूने अपने काम को अगर मजबूती से संभाला होता तो ये नहीं होता। उस बेचारी को पता नहीं है, वो अपने पति को खोने के डर से, अपने बच्चों को वन में अकेला होने के डर से घबरा रही है और माद्री पे लांछन लगा रही है। वो ये वक्त की नजाकत है दोस्तों। माद्री कहे वाक नथी बाई, मिथ्या न दर्शो रोष, घणું કહ્યું પણ કંથે ન માન્યું, આવ્યો માને શિષ દોષ। એમ કહી સૌ રડવા लाग्या, પુત્ર ગયા તે વન, તે કઈ જાણતા નથી ત્યાં શું થયું વિઘન। दोस्तों बच्चे गए जंगल में खेलने के लिए और यहाँ अपने पिताजी की हालत है मरण तुल्य। वो दशा देख के माद्री के ऊपर लांछन लगाती है कुंती। माद्री अपने बचाव में बोलती है, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ जंगल में जो बच्चे खेल रहे हैं उनको पता नहीं है वहां क्या होता है। वो देखते हैं बचपन के भाव में, भीम जरारम वाग्यो आगे, वाघ ત્યાંથી એક ચાલ્યો, દ્રોકોદરે देखी દોટ મૂકી, બગલમાં ગ્રહી ઘાલ્યો। પકડી લાવ્યો ભ્રાતની પાસે, આજ પૂછો મૂછો મરડાવું, જ્યારે આવ્યા છે લાગ માતે आज वाघ करड़ाऊ। जंगल में खेल रहे थे बच्चे, वहां भीम थोड़ा दूर निकल गया। दूर निकला तो उसने देखा कि एक वाघ जा रहा है। उसने जड़प जाके वाघ को पकड़ा और बगल के अंदर दबाया और लेके आया अपने भाइयों के पास और बोलता है कि आज आपको ये बाघ से मरवाऊंगा, आज ये बाघ आपको बहुत मारेगा, देखिए। એટલે અર્જુન સહદેવ નિકુળ રડે છે ધર્મ રાખ, ઓ ભીમ ભાઈ એમ ના કરશો, શું છે અમારો વાંક। ભીમ કહે ખાવાનું આપે છે વેચીને કુંતા સતી, તમારા ભાગમાંથી તમે મને કેમ આપતા નથી। ये भीमसेन है दोस्तों, कहीं भी सच नहीं टिकता उसके सामने, उसकी अपनी ही मर्जी चलती है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। जैसे नारद जी ने कहा था, वो कभी भी कोई भी किसी भी दबाव में नहीं आएगा। वो अपनी बेपरवाही में, बेफिक्री में, वो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। वो अपने भाइयों को डराता है वाघ लाके और बोलता है जब माँ सबको बांट के खाना देती है तो आप लोग अपने हिस्से का खाना मुझे नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपको ये करूंगा। उसको न्याय अन्याय कुछ लेना देना नहीं, उसको खाना है। वो अपने भाई अब होते हैं, वो बाघ देख के घबरा जाते हैं और भीमसेन से कहते हैं कि हमारा क्या दोष है, आप हमें बताओ। भीमसेन बोलता है माँ जब खाना देती है आप मुझे नहीं देते हो, आप खा जाते हो, आप अब क्या करोगे, हम आपको देंगे। चारे भाई कहे सांभळो वीरा, माता आपे तो लईशु,
પણ અમારા ભાગનું હશે તમોને આપી દઈશું. ભીમ કહે ના નથી આપતા, આજ ભલો છે લાગ, હવેનું મૂકું કોઈ काड़े करडावी दऊ आग. भीमसेन जिद पे अड़ा है, नहीं आप मुझे नहीं देते हो खाना, आप खा जाते हो, बोलो दोगे कि नहीं दोगे. सब बच्चे सब भाई बोलते हैं कि हम आपको ही दे देंगे, माँ जब भी देगी हम नहीं खाएंगे. सांभળી ચાહે ચારે બંધુ નાઠા, પૂઠે વૃકો દરજાય, રડતા ચારે આગળ આવ્યા તંબુની લગભગ થાય. એટલે તંબુમાં તોફાન જાણ્યું, લૂછી નાખ્યા લોચન, તંબુમાં જઈ तात પાસે બેઠા ચારે તન. बच्चे दूर से रोते हुए आ रहे थे, पर उन्होंने देखा कि आगे कुछ तंबू में तूफान है, जो हमारा तंबू है वहां कुछ सब इकट्ठा हुए हैं, तो कुछ हुआ है. बच्चे आते हैं, अपनी आंखें लूटते हैं और फटाफट जाके तंबू में बैठते हैं, बंधु में जाके बैठते हैं, अपनी माँ के पास, अपने पिताजी के पास जाके बैठ जाते हैं. એટલામાં ત્યાં ભીમ આવ્યો, રડતા સુણ્યા સૌ કોઈ, વાગવનમાં ફેંકી દીધો તરત ડાયો હોય. છાનો માનો સાણો થઈને ડેરા તંબુમાં પેઠો, પિતા પોતાના જ્યાં છે પડેલા ત્યાં આવીને बैठो. बच्चे इतने समझदार थे कि क्या हो रहा है उस परिस्थिति के अनुसार अपना बिहेवियर, अपना वर्तन बदले. उसने भी बाघ को देखा कि अपने तंबू में कुछ हो रहा है, तो उसने बाघ को फिर से वन में फेंक दिया और जाके चुपचाप अपने माता पिता के साथ बैठ गया. भीम कहे अमा तात मारा सुई रहा शू करवा. कुंता कहे के कर्म फूट्યું એ તો પડ્યા છે મરવા. ભીમ कहे भले मरण पामो ओरे मारा तात, એટલે પાંડુરા જાય ત્યાં ऊंचो कीधो हाथ. सब बच्चे आके बैठते हैं. भीम पूछता है कि माताजी ये पिताजी यहाँ क्यों सो रहे हैं. कुंता जी बोलती है वो मरण पथारी पे है बेटा, वो उठ नहीं सकते, वो मरण होने वाला है उनका. तो भीम कहते बोलो ठीक है मरने दो उनको, ठीक है उनको मरने दो. तब ये बात आवाज सुन के पांडु राजा ने अपना एक हाथ उठाया. भीम कहे सर वेरो छाना, ममता कई के छे, એટલે સર્વ રહી ગયા છાના, તવ ત્યાં પાંડુ વધે છે. પાંચે પુત્રો શ્રવણ કરજો, કહું તેમ દેજો લક્ષ્ય, મારા મુआ પછી કાળજુ મારું તમે કરજો ભક્ષ. पांडु राजा को एक बात थी जो उनको पता था, जो घुवर ने कही थी. तो पांडु राजा हाथ उठा के बोलते हैं कि मेरे बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं वो बात सुनो. मेरे मरण के बाद मेरा जो एक कलेजा है उसमें से कोई एक इस कलेजे का भक्ष कर लेना. તેથી ત્રિકાળ જ્ઞાન થવાનું એટલી પાડજો વાણ. પુત્રોએ કહ્યું વારું પિતાજી એટલે છૂટ્યા પ્રાણ. પછી સર્વે રડવા લાગ્યા એટલે બોલ્યો ભીમ, કહો માતા આ મર્દાને હવે તે કરશું કેમ. पांडु राजा ने ये बात बोली अपने पुत्रों से. जैसे ये बात खत्म हुई पांडु राजा के प्राण निकल गए. अब पांडु राजा निष्प्राण थे. तब भीम अपने माताजी से बोलता है कि माताजी अब आप मुझे बताइए इस मर्दे का क्या करना है. कुंता जी का एक नंदन अग्नि हाथ में जालो, सब ऊंचकी ने चार भाई गंगा तट लई चालो. भीम जाण्યું સૌને દુઃખ દેવું તિથિ વિશે સુવાદે, એવું જાણી કટી કસીને મળદું લીધું ખાધે. कुंता जी ने बोला कि आप एक काम करो, चार भाई पिताजी को उठाओ और एक भाई आग लेके आगे चलो, जो प्रथा आज भी अपने यहाँ चालू है. भीम ने सोचा कि चार भाइयों को दुख क्यों देना. देखो ये एक विरोधाभासी व्यक्तित्व है भीमसेन. यही भीमसेन अभी थोड़ी देर पहले अपने भाइयों से उनके हिस्से का खाना बाघ को बता के डरा के खा रहा था. वो मांग रहा था कि आप अपने हिस्से का खाना मुझे दोगे. माताजी जब आपके 5 हिस्से करते हैं तो 4 हिस्से का खाना आपको जाता है जो मुझे पसंद नहीं है. वो 4 हिस्से का खाना भी मुझे मिलना चाहिए. वहां सोच है कि आपका क्या होता है मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे आपका भी हिस्सा मिलना चाहिए, मैं जिंदा रहना चाहिए. और यही एक भाई है दोस्तों, वो सोचता है कि 4 भाई क्यों उठाए, वो दर्द क्यों सहे.
जब मैं अकेला अपने पिताजी को उठा सकता हूँ, वो कटी कसी पीट करता है, बांधता है और अपने पिताजी का मृतदेह जो है वो अपने कंधे पे ले लेता है। तब ये नहीं सोचता है कि मेरे भाई क्यों ना उठाए। ये विरोधाभासी व्यक्तित्व है भीमसेन का। जब दुख आता है तो मैं पहले, जब सुख आता है हम साथ में। ये भीमसेन की सोच है। दोट मूकीने बहार निकळ्यो, पूंठड़ सर्वे जाय, गंगा तटे सब लई आव्यो, स्नान कराव्યું त्याय। પછી વૃકોદર કાષ્ટ લાવ્યો, ચિતા ખડકી મોટી, તાતને કાળજે કર દઈને કાળજુ કર્યો ખીચોટી। मित्रों, भीमसेन वहां से अपने पिताजी का मृतदेह अपने कंधे पे डाल के दौड़ता है और सीधा आता है गंगा तट पे। गंगा तट पे आके वो अपने पिताजी को रखता है रेत में और तुरंत जाता है काष्ट लेने के लिए। जंगल से काष्ट लाके चिता बनाता है पूरी और उसके ऊपर अपने पिताजी का शव रख देता है, जैसे कुंता जी ने कहा। वहां ब्राह्मण थे, अपने उनके साथ रह के उन्होंने ये सब काम कर लिया। वो सब काम किया अकेले भीमसेन ने। और चिता पे जैसे पिताजी को लिटाया और एक पैर रख के दूसरे हाथ से पिताजी का कलेजा था वो खींच लिया, क्योंकि पिताजी ने बोला था कि ये कलेजा है, कोई इसका भक्ष कर लेना। ते एक पात्र में मूकी राख्यू, एवे वध्या कुंताय, कंठ भेड़ी हूँ बळू छू, बिराजू चितामाय। माद्री कहे हूँ बळवानी, आपणा स्वामीनी साथ, कारण के पाम्या मरण माराथी, मागू हाथ जोड़ी। बाप, अब वहां सती प्रथा चल रही थी उस वक्त। तो कुंता जी बोलता है कि ये पति के साथ मैं चिता में जाऊंगी, मैं जलूंगी उनके साथ। माद्री कहती कि मुझ पे कलंक लगा है, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं उस कलंक को मिटाने के लिए भी और अपने पति के साथ सती होने के लिए मैं जाऊंगी। आप ये मुझे वादा कीजिए, आप मुझे इतना भाग दीजिए, आप मुझे मेरे हिस्से में इतना काम आने दीजिए। कुंता कहे जो जे छोकराने हूँ मरू कुळवटे, ताराथी छू मोटी मारे मरवू घटे। भीम कहे सिद्ध वड़ी मरो छो, आंसू लेवा नो लावो, ते करता भाईओ संपीने रहीशु, बन्ने माताजी आवो। भीमसेन को कोई प्रॉब्लम सह नहीं सकता, प्रेशर नहीं चाहिए, किसी भी तरह का दबाव नहीं। आप लड़ना झगड़ना छोड़ो, आप एक काम करो, आप दोनों हम मिलके रहेंगे, मैं दोनों माताओं को साथ में रखता हूं, आप जाओ। कुंता जी कहती है कि राजवट है, मैं बड़ी हूं तुझसे, तो मेरा हक बनता है कि मैं वहां जाके चिता में बैठूं। और ये हक मांग लेती है माद्री। એટલે સહદેવ નકુળ ધર્મ અર્જુનજી તરફડ્યા, ઘણી માયા કુંતાજીના માટે તેને બાજી પડ્યા। તવ માદ્રી કહે મને રજા દો, તમારી પુત્રોને માયા, તમ વિના તે શોષાઈ જાશે, ગાડી નાખશે કાયા। ये सुन के कि भीमसेन दोनों माताओं को चिता पे देने के लिए तैयार है, तब धर्म, अर्जुन, सहदेव और नकुल सब जाके कुंता जी को लिपट जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तब माद्री इस तक का लाभ उठा के बोलती है कि कुंता जी, अब ये जो बच्चे हैं, अगर आप निकल गई तो मुझे वो सह नहीं पाएंगे और बच्चे बिना भूख के मर जाएंगे। इसकी वजह से ये हक आप मुझे दीजिए, जिससे मैं अपना कलंक भी मिटा सकूं। तो कुंताए आज्ञा आपी, कष्ट चितामां पेठी, પોતાના પતિનું મસ્તક ખોળે લઈને બળવા બેઠી। એટલે ધર્મે અગ્નિ મૂક્યો, સળગી ચિતા ચોપાસ, ભીમે ડોગલી કાળજા કેરી, ઉપર મૂકી કરી ક્યાસ। कुंता जी ने ये सोच के आज्ञा दी कि ये बात भी सही है कि ये बच्चे मेरे बिना बड़े नहीं होंगे, और अगर मैं जली गई तो इन बच्चों का कौन। और दूसरी ओर थी माद्री, उसको कलंक था, उस कलंक के साथ जीने से अच्छा था कि वो अपना अस्तित्व यहाँ मिटाए और वो सती हो। तो कुंता उसको ये आज्ञा देती है कि ठीक है, आप जाओ और अपने पति के साथ आप सती हो सकती हो। तो
माद्री ऊपर जाके अपने पति का सिर जो है वो अपने उल्हाने पे, अपने उच्छंग में लेके बैठती है। तब भीम धर्मराजा जो है उसको चिता में आग लगाते हैं और भीम जो है वो जो कलेजा निकाला था वो एक बर्तन में रख के एक क्यास लगा के वो उसके ऊपर बाफने के लिए, उसको सेकने के लिए ऊपर रखता है। કાળજુ તાતનું ભક્ષણ કરવું અભક્ષા ભક્ષ કહેવાય, પણ બાફીને વાસના લેવી ભક્ષ કર્યા તુલ થાય। એમ જાણીને બાફવા મૂક્યો જ્ઞાન થવા સાક્ષાત, દ્વારકામાં શ્રી કૃષ્ણજીએ તે સહુ જાણી વાત। यहाँ क्या चल रहा है कि भीम उसको खा नहीं सकते थे, ये जानता था, इसलिए वो क्या करता है उसको बाफने के लिए ऊपर रखता है। वो सेक लेंगे उसको कहीं कहीं किसी तरह से, तो आग में सेकने के लिए ओक बर्तन में लेके उसको आग में सेक रहा है कि जिसको ना खाके हम उसको सूंघ लें। अगर हम खाएंगे तो हम शाकाहारी है, अभक्षा भक्ष हो जाएगा, हमें जो नहीं खाना वो खा लेंगे तो हमें पाप लगेगा। इसलिए वो उसको उसकी एक वासना लेना चाहता था, इसलिए उसने उसको सेकना चाहा। पर ये बात श्री कृष्ण जी के दिमाग में आई कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान वो क्या है, त्रिकाल ज्ञानी। उनके ध्यान में, वो द्वारका में बैठे, उनके ध्यान में ये बात आती है, जाण्यु के काळजानी वास लेशे त्रिकाल नु ज्ञान थाशे, પછી મારો ભાવ કોને પૂછે મમ તુલ્ય તે તો ગણાશે। તે માટે ત્યાં સંચરુને ચરિત્ર મારું લડાવું, બ્રાહ્મણ વેશે પક્ષમાં પેસી કાળજુ પાછું પડાવું। કાળજુ પડાવવા શ્રી કૃષ્ણજી આવ્યા શ્યામ શરીર, વલ્લભ વદે ચિતા બળે તેને સામે તીર શિયાવર रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हमने अभी आगे देखा कि पांडु मरने से पहले अपने 500 पुत्रों को बताता है कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरा कलेजा निकाल के खा लेना, पर उसको खाना वो वर्ज्य था पांडव के लिए। तो पांडव वो खाने के बजाय उसकी वासना लेना चाहते थे कि वासना लेंगे तो हमें त्रिकाल ज्ञान होगा, जो भी इसकी वासना लेगा त्रिकाल ज्ञानी होगा। ये सोच के वो उसको बर्तन में सेक रहे थे। तब भगवान को पता चलता है कि यहाँ तो दूसरे भगवान हो जाएंगे अगर उनको ये हो गया तो। इसलिए कृष्ण भगवान द्वारका में बैठे थे, वो उठ के आते हैं कहां पर, जहां पर ये रह रहे थे, बैद्यनाथ में, गंगा नदी के तीर पे, जहां पांडु राजा की चिता जल रही थी। उस तट के सामने तट पे कृष्ण भगवान आते हैं ब्राह्मण का रूप लेके। दोस्तों यहाँ पर ये सोच के कृष्ण भगवान की आगमन होता है महाभारत में कि दूसरा कृष्ण पैदा ना हो। अगर दूसरा कृष्ण हो गया तो मुझे कौन पूछेगा। इसीलिए कृष्ण भगवान यहाँ आते हैं ये सोच के कि मैं ये ना होने दूं कि कोई इस कलेजे को सूंघे, कोई इस कलेजे की वासना लेके दूसरा कृष्ण बन जाए जिसके त्रिकाल का ज्ञान हो। ये रोकने के लिए कृष्ण यहाँ आते हैं महाभारत में। कौरव और पांडवों का इस महाभारत जो है, इसमें कृष्ण का आगमन इसी वजह से होता है दोस्तों। और ये चाहते हैं कि वो कलेजा जो है वो मैं छीन लूं, जिससे कि दूसरा कोई कृष्ण न पैदा हो। आव्या सामी तीर विश्वना भूप, भगवाने धर्यु ब्राह्मण रूप, माथे बांधी धोड़ी पाघड़ी, एक भुज में जालेला कड़ी, चार छेड़े पहरी छे धोती, बगल में मारी छे रे पोती, ललाटे तो भस्म ज चोड़ी, डाबी खांदे भरावी छे जोड़ी, एक भुजे गृह तुम्बी पात्र, गोविंदे धर्यु घरड़ू गात्र। दोस्तों यहाँ कृष्ण भगवान पधारे हैं, क्यों आगमन होता है महाभारत की इस कथा में कृष्ण भगवान का उस कलेजे को लेने के लिए। और वो यहाँ आए हैं क्या बन के, ब्राह्मण का रूप लेके। और ब्राह्मण का रूप भी कैसा, माथे उसके सिर पे धोड़ी पागड़ी, सफेद पागड़ी है, एक हाथ में लकड़ी है और धोती पहनी है चारों छेड़े से, बगल में पोथी लगा के, पूरे शरीर पे भस्म लगा के, और
बाएं कंधे पे उन्होंने झोली लटका ली है। वो एक तुम्बी पात्र हाथ में लिए हुए वृद्ध बन के आए हैं, जिसको आंखों से कुछ सूझता नहीं और चमड़ी पूरी नीचे लटक रही है। ऐसे बन के वो आए हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या लिया है उन्होंने घड़ा ब्राह्मण बनने में। दांत पड्या ने डाचा ज मळ्या, माथे मोढे माथे उग्या छे पड़िया, कटी माथी वांका ज वळ्या, शरीरे ते छेक ज गळ्या, नीची डोकी थी मार्ग जुए, नासिका माथी पाणी चुए, आंसुड़ा छूटे ने नेत्र ज गळे, फेस वागे ने धरण ढळे। वो इतना गंदा स्वरूप लेते हैं ब्राह्मण का, वृद्ध होने के बावजूद भी उनको कुछ दिखता नहीं, ऐसे ऐसे नीचे दिखती हैं, ऐसे ऐसे, और ऐसे करके दूर का देखना है तो देखते हैं। और उनके शरीर पे हर जगह पे चमड़ी लटकी हुई है, जहां से भी देखो वृद्ध शरीर है, चमड़ी लटकी हुई है, पूरा बाल सफेद हो चुके हैं, अपने कमर से लटक चुके हैं, वो डोकी नीची है, और आंखों में से पानी निकल रहा है, नाक में से भी लीट निकल रही है। ऐसा वृद्ध स्वरूप लेके वो आए हैं। हल्की भी चोट लग जाए, हल्की भी ठेस लग जाए तो गिर जाते हैं वो। एवे रूपे आव्या पुण्य श्लोक, पांडु राजा कैमुकी पोक, ओ मारा पांडु राय यजमान, ते शब्द कुंताए सांभळ्यो कान। जुओ बेटा कोक विप्र रड़े छे, वृद्ध वपुए ढળી પડે છે, दे छे तामारा तातनु नाम, चालो जईए लावीए आठा। चार सूत ने मावड़ी चाल्या सामे तीर, वदे वल्लभ आव्या ज्યાં છે श्याम शरीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों ये आए हैं कौन? कृष्ण भगवान, पर बने क्या? वृद्ध विप्र। वो आते हैं और जोर से चिल्लाते, ओ मेरे पांडु यजमान, ओ मेरे पांडु राय। ब्राह्मण का कौन होता है प्रिय? यजमान। ब्राह्मण को यजमान प्रिय होता है क्योंकि वहां से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ब्रह्म धर्म मिलता है, ब्रह्म दक्षिणा मिलती है और ब्रह्म भोजन भी होता है। तो ब्राह्मण यजमान से हमेशा खुश रहता है और वो जोर से चिल्लाते, हो मेरे पांडु यजमान तुम कहाँ हो। इस शाम से वो पुकारते हैं और जोर जोर से रोते हैं। ये आवाज सुनती है कुंता, सामने तीर पे जो है गंगा के, वो आवाज सुन के बोलती है कि कोई अपने पिताजी के नाम से रो रहा है। वो अपने चारों बच्चों को लेके उस वृद्ध के पास आती है, क्योंकि उसके लिए वो कृष्णा नहीं है, उसके लिए तो एक वृद्ध ब्राह्मण है जो दिखते हैं। और कुंता अपने चारों बच्चों को लेके उनके पास जाती है। अपने पति की, अपने शौक की यहाँ चिता जल रही है, वो अपने ब्राह्मण को लेने के लिए वहां सामने तीर चारों बच्चों के लेके जाती है। देखते हैं आगे कृष्ण भगवान क्या क्या लीला करते हैं दोस्तों। कड़वा नंबर 27 आद्य पर्व। वैशंपाये एण पेर बोल्या, सुन जन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळाऊं आद्य पर्व महिमाय। चारे पुत्र ने लईने आव्या प्रभु कने कुंताय, ओ महाराज कोने रड़ो छो कहो करीने कृपाय। प्रभु कहे रड़ू छू कर्म ने वृद्ध पण मरु नथी, मुझ पित्र पांडु ने शोधू छू पण काई मळतो नथी। आगे हमने देखा कि अपने यजमान को मिलने के लिए कृष्ण आते हैं वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके। तो कुंता अपने पुत्रों को लेके उनसे मिलने जाती है कि मेरे पति को मिलने के लिए कोई वृद्ध आए हुए हैं। वो उनसे आके मिलती है कुंता अपने पांचों पुत्रों को लेके और पूछती है कि महाराज आप क्यों रो रहे हो, आप हमें बताइए, कृपा करके आप हमें बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं अपने कर्मों को रोता हूँ, मैं वृद्ध हूँ पर मैं मर नहीं रहा हूँ, और मैं अपने दोस्त पांडु को ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं मिल नहीं रहा है। तो कुंता कहे, ओ महाराजा जेनो तमारे स्नेह, ते पांडु राजाए आजे मूकी दीधो देह। आ बड़े चीता एमनी हूँ कुंताए नरनी नार, प्रभु कहे एने सापत हो गयो वांजियो अवतार।
कृष्ण प्रभु है वो जानते हैं। कुंता कहती है कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आज ही मृत्युलोक हुए, आज उनका स्वर्गवास हुआ है। मैं उनकी पत्नी कुंता, मैं यहाँ आपके सामने हूं। कृष्ण भगवान बोलते हैं उसको तो श्राप था एक ब्राह्मणी का। अगर वो वीडियो आप देखना चाहे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा मित्रों, आप जाके उसे देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि पांडु राजा को क्या श्राप था और किसने दिया था। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि उसको तो श्राप था कि वो वंझा मर जाएगा। बीजी नारी हती माद्री ते पण थई विधवाय, कुंता कहे ते माद्रीए तो कंथ बेड़ी पाड़ी काय। श्राप तो ब्राह्मण केरो पण वाध्यो घर सूत्र, मंत्र थकी देव लोकोए 5 दीधा छे पुत्र। वो कहते हैं कि उसकी दूसरी एक नार थी जिसका नाम था माद्री, वो भी विधवा हो गई होगी। कुंता कहती है कि माद्री तो कंथ के साथ, मेरे पति के साथ विधवा थी, उसने अपना देह नाश किया, उसने अपना अग्नि संस्कार किया, वो सती हो गई। उसको ब्राह्मणी का श्राप था, तो फिर भी हम देवों से बहुत सारे पुत्र हुए, जिससे मैं 5 पांडव की माता बनी हुई हूँ। देवों ने हमें 5 पुत्रों का वरदान मिला है। आ रहे तमारा 4 दीकरा, 5मा सामे तीर, એટલે ગરગર આંસુ પાડી રહ્યા શ્યામ શરીર। ભલે થયા એને દીકરા પણ મિત્ર વિના હું શું કરું, જીવતર મારું ધિક્કાર છે હું ઘાત કરીને મરું। कृष्ण भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। कुंता कहती है कि मेरे 4 पुत्र आज अभी मेरे साथ है, 5वां वहां खड़ा है जो चीता जल रही है, वो अपने पिता की चीता जला रहा है, आप उनसे भी मिलिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, उसको बच्चे तो हुए, पर मैं अब जी के क्या करूंगा, मेरा तो दोस्त गया है, मुझे धिक्कार है, मैं अपना प्राण घात करता हूं। एम कहीने पड़तू नाख्यू पोते दीनानाथ, तव कुंताए ने धर्मराये झड़प झाल्या हाथ। तेड़ीने सामे तीर लाव्या, नेत्रमा आंसू छूटे, चरित्र भरेला चतुर्भुज थी छाती ने शीश कूटे। कृष्ण भगवान अभी वृद्ध नहीं हुए, पर उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया है। तो वृद्ध ब्राह्मण का जो रूप लिया है उसका पूरा चरित्र तो करना पड़ेगा। वो अपने आप को कूटते हैं, अपनी छाती पीटते हैं, अपना सिर पीटते हैं, वो धरनी पर, वो जमीन पर गिरने की चेष्टा करते हैं, पर कुंता और धर्मराजा उन्हें पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ के लेके आते हैं सामने जहां पर चीता जल रही थी। पर वो जितना रोकते हैं कृष्ण भगवान उतना ज्यादा रोते हैं। कुंताजी तेम तेम कर गड़ता, महाराज क्षमा धरिए, अमारू बधु धूळ मळ्યું पण तेનું કેમ કરીએ। એટલે રડતા રડતા બોલ્યા પોતે પુરુષ પુરાણ, હું જઈ પડું ચીતા વિશે કાઢું मारो प्राण। कृष्ण जैसे रोते हैं, जितना रोते हैं, पांडुओं में से धर्म और कुंता उनको इतना ही समझाते हैं कि आपके तो दोस्त मरे हैं, हमारे तो सब कुछ गया है, हमने, मेरे बच्चों ने पिता खोए और मैंने अपने पति को, हमारे पास और कुछ नहीं है, फिर भी हम अपने आप को धैर्य देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप इतना मत रोइए। पर रोते रोते कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं खुद अब जाके उनके साथ जीता में पड़ूंगा और अपना प्राणघात करूंगा। एम कई काळजू पाड़वा चाल्या मरु मुख भागे, अर्जुन सहदेव धर्म सुद्धा खेची खेची ने राखे। એટલે ભીમસેન બોલ્યો માં શું છે આ તોફાન, कुंता कहे तुझ तात तणा आ मित्र छे वृद्धवान। कृष्ण भगवान ज्यादा रोने का नाटक करते हैं, वृद्ध है, आंखों में आंसू लाके वो बोलते हैं कि मेरा तो दोस्त मरा हुआ है, मैं उनसे जाके उनकी चिता में उनके साथ अपना प्राणघात करूंगा। वो ज्यादा दौड़ते हैं उस तरफ, वो
उनके साथ मरने के लिए नहीं जा रहे, वो कहां जा रहे, जो पांडु राजा थे उनका कलेजा जो था वो एक डोगली के ऊपर वहां बेक हो रहा था, वहां अपने आप में बन रहा था, वो उसको लेने के लिए दौड़ते हैं। वो जैसे दौड़ते हैं उनको पकड़ के रखते हैं पांडव कि आपको नहीं जाना है। भीम वहां पहले नहीं था, भीम कहां था, अपने पिता की चिता जला रहा था। कुंता उनको लेके इस किनारे आती है और भीमसेन पूछता है कि ये कौन है माताजी, मुझे उनका परिचय करवाइए। कुंता बोलती है कि उनके दोस्त हैं, वो उनके साथ प्राणघात करना चाहते हैं। ते पड़वा आवे छे चितामा माटे राखिए खाड़ी, भीम कहे बेड़ ब्राह्मण बड़े ममता भाग्यशाળી, આવવા દો હું તેને ન રોકી રાખું, કહો તો મરા જાઉં આવીને ઉચકીને મહી નાખું। भीमसेन बोला है, वो हर चीज को करना चाहता है। वो बोलता है कि मेरे पिता की चिता के साथ अगर ब्राह्मण जलता है तो मेरे पिता के लिए वो भाग्यशाली पल होंगे। आप उनको रोकिए मत, आप उनको आने दीजिए, उनको यहाँ से चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उनको उठा के चिता में डाल दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, आने दीजिए। ये भीमसेन है और वो 5 है, एक तरफ भीमसेन है, एक तरफ वो 5 है। ये एक ऐसा पल है जो अगर हम उस वक्त होते उसको देखने का मजा अलग होता। कृष्ण भगवान की लीला है, ये लीला कैसे कृष्ण भगवान यहाँ आए, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। પ્રભુએ જાણ્યું છે મસ્તાનો નાખતા નહીં કરે વાર, એવું જાણીને ખમચાયા પોતે જુગદાધાર, એવે ભીમસેન કષ્ટ લેવા અળગ ગયો લગાર, એટલે દીઠો લાગ ભલેરો દોટ મૂકી મોરાર। चिता में कास्ट डालने थे, उन्होंने देखा कि ये मस्ताना है, ये किसी के लिए कुछ नहीं सोचेगी, वो मुझे उठा के डाल देगा। तो जुगदाधार कृष्ण भगवान जगत के आधार है, जो उन्होंने सोचना शुरू किया। वो सोच रहे थे, इतने में भीमसेन चिता में कास्ट डालने के लिए चिता से थोड़ा खिसकता है। तो कृष्ण भगवान सोचते हैं कि अब ये अच्छा हमको मौका मिला है, मुझे जाके वो ले लेना चाहिए। जय डोगली ने लात मारी फोड़ी नाखी तत्काल, કાળજું પડ્યું અગ્નિ વિશે જોઈ રહ્યા ચારે બાળ, સહદેવે જાણ્યું તાતજી તણું વેણ વધેલું જાશે, લાહું જઈને કાળજું કાળું થનાર હશે તે થાશે। कृष्ण भगवान वो तक देखते हैं और जाके लात मारते हैं उठ के एक डोगली को। वो बर्तन जो है जिसमें कलेजा रखा हुआ था पकने के लिए, वो टूट जाता है और टूट के गिरता है सीधा अग्नि में, चिता में। सहदेव सोचते हैं, दोस्तों सहदेव सोचते हैं, और किसी को सोच आए ना आए, सहदेव सोचते हैं। इसका वीडियो सहदेव को ये ख्याल क्यों आया, अगर आप देखना चाहे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सहदेव को ये वरदान था, सहदेव का ये स्वभाव था, और सहदेव के लिए नारद जी ने भविष्य में लिखा था, भविष्य के बारे में कि वो क्या बनेगा। सहदेव को एक ख्याल आता है कि तात जी ने जो बोला था और हमने उनको वचन दिया था, वो वचन मिथ्या हो जाएगा। अगर ये अंदर जल गया तो तात जी को दिया हुआ वचन हमारा मिथ्या हो जाएगा, मुझे उसे निकालना चाहिए। એવું જાણી દોટ મૂકી પ્રૌઢ પરાક્રમ માંડ્યું, અગ્નિ વિશે હાથ ગાલી ઝડપ કાઢજો કાન, એટલે પ્રભુ પાડાવવા દોડ્યા સહદેવ નાસી જાય, તેની પૂઠર દોડવા लाग्या પોતે में कुठराए। सहदेव को ख्याल आया कि मेरे पिताजी को दिया हुआ है वचन हम निभा नहीं पाएंगे अगर ये जल गया तो, इसलिए सहदेव जाते हैं और भरी चिता में जो जल रही थी उस चिता में हाथ डाल के कलेजा निकाल लेते हैं। हाथ जलता है पर वो उछालते हुए दौड़ते हैं, उसके पीछे कृष्ण भगवान दौड़ते हैं। कौन? कृष्ण भगवान, जिसके लिए कृष्ण भगवान यहाँ आए थे, वो अपने दोस्त को मिलने नहीं, वो कलेजा लेने आए थे। मित्रों, आप मेरे वीडियो में आगे लिंक में देख सकते हैं वो क्यों आए थे कृष्ण भगवान।
जैसे सहदेव ने वो कलेजा निकाला, वो कृष्ण भगवान उसके पीछे दौड़ने लगे। तो सहदेव ने भी सोचा कि ये मेरे हाथ से खींच लेगा, सहदेव ने भी दौड़ लगाई। આગળ સહદેવ કેડે સાંભળ્યો જાય દોડ્યા વનમાં હે, ઊનું કાળજું ઉછાળતો ઉછાળતો ત્યાં સહદેવ સૂરો જાય। એવે દોડતા સહદેવજીએ પાડ્યો પિતા વિણટેક, કાળજાની વરાળ તણો જ્યાં શ્વાસ જ લીધો એક। ये बख्श तो नहीं कर सकते थे, तो सहदेव ने क्या किया, पीछे जा रहे, आगे दौड़ रहे सहदेव कलेजा लेके गरम गरम, और पीछे दौड़ रहे कृष्ण भगवान। पिताजी का वेण जो है, उन्होंने जो वचन दिया था वो उसका पालन करने के लिए सहदेव जी उसको हाथ में जलता है उछालते उछालते दौड़ रहे वन की तरफ, और पीछे कृष्ण भगवान सामड़िया दौड़ रहा है। सहदेव सोचते हैं कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसका पिताजी को दिया हुआ वचन नहीं निभा पाऊंगा। सहदेव जी क्या करते, उछालते उछालते एक श्वास ले लेते ऊंडा उस कलेजे का। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए, તેથી થયું જ્ઞાન સ્વર્ગ કેરું સહદેવને તે વાર, બીજો શ્વાસનો ઘૂંટડો ભર્યો ઓળખ્યા દેવ મુરાર। અવનીતણું જ્ઞાન થયું ને ત્રીજો ભર્યો જ કાળ, તેથી જ્ઞાન થયું છે અતિશય જાણી લીધું પાતાળ। सहदेव ने जैसे ही पहली बार नास श्वास लिया, उनको स्वर्ग का ज्ञान हो गया। दौड़ते दौड़ते ही उन्होंने पीछे आने वाले कृष्ण भगवान से पहले दूसरा श्वास ले लिया। उनको पृथ्वी लोक का ज्ञान हुआ कि पता चला पीछे कौन दौड़ रहा है। तुरंत उन्होंने तीसरा श्वास भी ले लिया और पाताल लोक का ज्ञान हुआ सहदेव को, जिसको बोलते हैं त्रिकाल का ज्ञान। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, तीनों लोक का ज्ञान हुआ। अब कृष्ण भगवान और सहदेव के बीच में कोई फर्क नहीं रह गया मित्रों, क्योंकि त्रिकाल ज्ञानी कौन है, भगवान कृष्ण। और आज सहदेव को त्रिकाल का ज्ञान हो गया। कृष्ण भगवान और सहदेव दोनों एक जैसे हो जाएंगे। जैसे नारद जी ने सहदेव के जन्म के वक्त भविष्यवाणी की थी कि ये इसमें इतनी क्षमता होगी, तभी तो सहदेव को ख्याल आया कि मैं इसको उठा के ले लूं, मेरे पिताजी का जो वचन है उसको निभाऊं। आज दोनों एक हो गए, कृष्ण भगवान और सहदेव दोनों भगवान हो गए। पर भगवान को तो अपनी लीला करनी थी। आगे देखते हैं भगवान क्या करते हैं। પછી કાળજુ નાખી દીધો ઓભી ઉભો જોડી બે હાથ, હું સેવક પરસો ઝુલામ છે ઓરે દીનાનાથ। આવું કરવું ન ઘટે તમને દયાળુ વિશ્વના ભૂપ, ભગવાન કહે સહદેવ આપણે બેઉ થયા એક रूप। ये पल ऐसा है दोस्तों, अविस्मरणीय है। दो भगवान पृथ्वी लोक पे एक साथ आमने सामने। सहदेव अपने आप से अपने हाथ में जो कलेजा था उसको छोड़ के खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के कृष्ण भगवान के सामने कि आप हम सेवक पर ये क्या जुल्म कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे सहदेव, आज तुम और मैं एक रूप हो गए। तुम त्रिकाल ज्ञानी हो गए, मैं त्रिकाल ज्ञानी हो गए। आज हम तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहा। अम्मे ते तम मा भेद न रह्यो, माटे कल्पना कापो, बेव थया एक वचन मांगू तटलू मुझने आपो। सदैव कहे भले महाराजा ओरे जुगदाधार, जेवू आपू तेवू लेवू जगत मा व्यवहार। एक हाथ ले एक हाथ दे, ये है ना, ये जगत का व्यवहार है, वो उस वक्त से चला आ रहा है। अब दोनों भगवान सामने सामने खड़े हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप और मैं, हे सहदेव, तुम और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं। इसलिए इस कल्पना को के बारे में सोचो कि जब दोनों अगर दुनिया का संचालन करने गए तो क्या होगा। इसलिए मैं आपसे एक वचन मांगता हूं, आप मुझे वचन दो।
सामने अब दोनों तो भगवान थे, दोनों के पास एक ही शरीर का ज्ञान था, एक ही ताकत थी। सहदेव बोलते हैं एक हाथ लेना एक हाथ देना ये जगत का व्यवहार है, मैं आपको वचन देता हूं, आप मुझे वचन दो। ये हुई ना समझदारी वाली बात। एम कहीने साम सामी वचन आप्या सार, सहदेव कह્યું मागी लो तमे बोल्या जुगदाधार। सहदेव कहे सांभળી स्वामी चरण तमारे लागू, प्रथम पहलू आप मांगो पाछळथी हूं मांगू। कृष्ण भगवान सहदेव को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये सहदेव आप पहले मांगो, पर सहदेव अपने आप में भी होशियार थे। सहदेव ने बोला कि आप जगत के आधार हैं, आप भगवान हैं सबसे पहले, मैं तो अभी अभी हुआ हूं, आपका हक पहले बनता है, आप पहले मांगो, मैं बाद में मांगूंगा। प्रभु कहे ज्ञान थયું त्रिकाળી, पण मन समझी रेવું, पूछ्या विना कोई प्राणी ने तमारे नौ केવું। पांच भाई जता होय पंथे ते पंथ तमारे चढ़वू, कुआं भाईओ पड़ता होय तो भेरा तमारे पड़वू। कृष्ण भगवान पहला वचन मांगते हैं, वो बोलते हैं कि जब तक कोई बोले नहीं, कोई पूछे नहीं, तब तक आप जवाब नहीं देंगे, तब तक आप सलाह नहीं देंगे। अगर एक परिस्थिति ऐसी होती है कि आप पांच भाई हैं, आप सबसे साथ जा रहे हैं, अगर आगे वाला कुएं में गिरता है तो आप गिरोगे, आप उसको बोलोगे कि नहीं आगे कुआं है मत जा। ये कृष्ण भगवान सहदेव से वचन मांगते हैं। एक तरफ से बोल दिया कि तुम्हारे पास जो ज्ञान आया है उस ज्ञान का उपयोग मत करना, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक तुम नहीं कहोगी कि मैं भी भगवान हूं। जब तक कोई पूछे नहीं तब तक तुम नहीं बोलोगे कि मैं भी भगवान हूं, तुम जो बोलो जो मांगो मैं कर सकता हूं। कृष्ण भगवान ने वचन मांग लिया। अब सहदेव भी खुद अपने आप में भगवान है। तब विचारी सहदेव बोल्या रक्षण अमारू करवू, अमारा पांचमाथी एक मरे तमारे बेड़ा मरवू। सामळियो के शाबाश सहदेव, केम कुए पड़वा देवाय, मारो मागेलो मारे गळे आव्यो, सदा संभाल लेवाय। सहदेव ने बोल दिया ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, आपको मैंने वचन दिया, मैं नहीं बोलूंगा, पर अब मेरी बारी है ना, मैं भी आपसे वचन मांगता हूं कि जब तक कभी कोई अपने में से कभी कोई अगर कुएं में गिरता है तो उसके रक्षण की जिम्मेदारी आपकी होगी। जो मैं नहीं कर सकता वो आपको करना पड़ेगा। वो मेरे भाई तो मनुष्य है, वो मुझे नहीं पूछेंगे, हो सकता है क्योंकि मैं छोटा हूं, वो हर कदम मुझे पूछ के नहीं उठाएंगे। तब क्या होगा? तब आप हमारी रक्षा करोगे, तब आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कृष्ण जी बोलते हैं बिल्कुल सही है सहदेव, आपने अपना हार उठा के फिर मेरे गले में डाल दिया, मुझे करना तो पड़ेगा ही। अब आपकी खैर लेनी पड़ेगी, अब आपकी संभाल मुझे लेनी पड़ेगी। सहदेव कहे पाड़ो पालव तू नहीं तो रेवा दઈએ, कृष्ण कहे पाड़વું પૂરું વચન વિલા કેમ થઈએ। એમ કહી અંતર્ધ્યાન થયા પોતે શ્રી જુગદાધાર, એવે ચિતાકને ભીમ આવ્યો લાવ્યો કષ્ટ અપાર। यहाँ क्या हुआ, जो परिस्थिति छोड़ के आए थे उसका वर्णन देखे तो जो भीम गया था चिता के लिए काष्ठ लेने को, वो काष्ठ लेके वापस आता है वन में से, वो दिखता है कि यहाँ तो ये मुश्किल हो गया, मैंने जो बर्तन ऊपर रखा था कलेजे वाला वो बर्तन नहीं दिखता है, वो बर्तन कहाँ गया? भीम सबको पूछता है। यहाँ क्या हुआ कि जैसे कृष्ण ने वचन दिया था वो वचन लेके सहदेव अपने आप वापस आ रहे होते, कृष्ण भगवान वहां से निकल जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। डोगली चितामा नौ दीठी काळजा केरी ज्यारे, लाग्यो भीमसेन पूछवाने अर्जुन प्रत्ये त्यारे।
કહે ભાઈ ક્યાં ગઈ ડોગલી, અર્જુને વાત ભાખી, आवेला पेला घरड़ा विप्रे डोगली फोड़ी नाखी। वो अर्जुन को पूछता है भीम कि ये जो मैंने यहाँ रखा था वो बर्तन कहाँ गया। अर्जुन बोलता है भाई वो बर्तन वो जो वृद्ध विप्र आया था उसने तोड़ दिया, उसने वो बर्तन लात मार के तोड़ दिया। भीम कहे गयो वचन तातनु આપણે છે ધિક્કાર। अर्जुन कहे सहदेव वीरे કાળજુ કાઢ્યો છે બાર, ઊનું છાડતો લઈ નાઠો છે વિપ્ર પડ્યો છે પૂઠે, એવું સાંભળી કષ્ટ बढ़તું લઈ વૃકોદર ઉઠે। ये जो है भीमसेन है वो सोचता है कि मेरा भाई आगे गया, उसकी जान मुश्किल में है, उसको नहीं मालूम वहां क्या हुआ। वो चिता से एक सुलगता हुआ लकड़ा लेके वंग की तरफ जाता है जहां कृष्ण और सहदेव भागे हुए थे। अर्जुन ने जहां बोला खोड़वा चाल्यो विप्रने वायु नंदन बळ्यो, એટલામાં તો સહદેવ જોશી ભીમને સામો મળ્યો। ભીમ કહે ભાઈ બ્રાહ્મણ ક્યાં છે, જોશી કહે કોણ જાણે, ગભરાશો નહીં તાત્રીજી તણું વેણ પાડ્યું છે આ ટાણે। सहदेव को भीम और सहदेव मिलते हैं जंगल में। तब भीम पूछता है कि वो वृद्ध कहाँ गया जो तेरे पीछे दौड़ रहा था। सहदेव कहते हैं कि वो मुझे नहीं मालूम, वो निकल गया। आप ये फिक्र मत करो क्योंकि मैंने तात को दिया हुआ, हमने पिताजी को दिया हुआ वचन उसका पालन किया हुआ है। आप चलिए। एम बेव जण वातो करता आव्या चीता कने, भीम कहे के त्रिकाळ केरू ज्ञान थयुं हशे तने। सहदेव कहे काई न थयुं, क्या हती तातनी शोधी, वण विचार्યું बोली गया ए मरता बगड़ी बुद्धि। मरण समय बुद्धि गई माटे कहूं पिताए, वल्लभ कहे छे ते पछी भस्म थई चीताए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भीम को वचन मालूम था, अपने पिताजी ने जो वचन लिया था वो भीम सहदेव को पूछता है कि भाई तूने जो कलेजा निकाला था उसका क्या किया। सहदेव कहता है मैंने उसको सूंघा, मैंने उसकी श्वास लिया पर मुझे कुछ नहीं हुआ। भीम बोलते तुझे त्रिकाल का ज्ञान तो हुआ। वो सहदेव बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई ज्ञान नहीं हुआ। पिताजी मरते वक्त जो वचन देके गए, लगता है मरते वक्त उनका दिमाग बिगड़ गया था, उनकी बुद्धि पे पर्दा गिरा हुआ था, तो उन्होंने ऐसा वचन ले लिया। मित्रों इसके साथ कड़वा नंबर 27 यहाँ खत्म होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।